हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स हमने कंप्लीट किया था। आज हम डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कंट्रोल। सो इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द एंटरप्राइज। तो दोस्तों डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल होता है एंटरप्राइज के ऊपर, वो टोटली किसका होता है? गवर्नमेंट को होता है। डायरेक्टली इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एक सर्विस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है? सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिसेस हो गया, तो इससे पब्लिक को फायदा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? पब्लिक के लिए काम करेगी, और पब्लिक को अलग अलग टाइप की सर्विसेज देगी, वो भी रीजनेबल प्राइस में। सेकंड पॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो द रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों देखिए, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसा जनरेट होता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाद में गवर्नमेंट क्या करता है? इस पैसे का इस्तेमाल वापस से इन सर्विसेज को, इन ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा बेटरमेंट बनाने के लिए यूज करता है। तो अल्टीमेटली इसका फायदा फिर से किसको होता है? जनरल पब्लिक को ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेस ओवरहेड। लेस ओवरहेड का मतलब होता है इनको ऑपरेट करने का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट देमसेल्फ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्जेस आर लेस। तो गवर्नमेंट इसको खुद ही कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट जो भी चीज आती है, जो भी इसको ऑपरेट करने का खर्चा आता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस आता है, वो पूरा गवर्नमेंट खुद ही देखता है, और जिसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या होता है ना, ये जो आपके डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सुपरविजन, एंड दैट इज वाई, एक बार वापस से समझाता हूं। देखिए, सो प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स, देखो, since these undertaking are subject to strict control and supervision, so chances of misuse of the funds are less in the departmental organization। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके ऊपर टोटल कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट ना इसके ऊपर टोटल स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है, प्रॉपर सुपरविजन रखती है। तो इसकी वजह से डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड्स होते हैं, उनमें उसका मिसयूज का जो चांसेस होता है वो बहुत ही लेस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफाइड स्टाफ। तो दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जो स्टाफ होता है वो टोटली क्वालिफाइड स्टाफ होता है, क्योंकि आप सबको पता रहेगा कि जो रेलवेज होता है, तो रेलवेज भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, फिर उनको ट्रेन कराया जाता है। तो प्रॉपर वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है वहां पे। और आप सबको पता है वेल क्वालिफाइड स्टाफ होने से क्या होगा? वेल क्वालिफाइड स्टाफ होने से जो स्टाफ से उनकी तो एफिशिएंसी बढ़ती है, उसके साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन सीक्रेसी। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर मेंटेन मैक्सिमम सीक्रेसी बिकॉज द पॉलिसी मैटर्स एंड ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों बाहर लीक नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, जब वो गवर्नमेंट आके बताता है पब्लिक को, तभी वो बाहर आ पाती है, अदरवाइज नहीं आ पाती है। यानी कि डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन होती है, और ये हमने पढ़ा था, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।